और अब वक्त है देश और दुनिया की खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें देखते हैं देश टॉप 10 में। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। एसआईआर प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोकने की अपील की। कहा कि यह बिना किसी भी प्लानिंग के हो रहा है। तृणमूल नेता कृणाल घोष बोले, बीएलओज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, लोग दबाव में आकर के आत्महत्या कर रहे हैं। एसआईआर साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार का ममता पर पलटवार। कहा कि ममता बनर्जी एसआईआर को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। एसआईआर से सिर्फ बंगाल को ही दिक्कत क्यों है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता को घेरा। कहा कि ममता अब नौटंकी कर रही है। एसआईआर का विरोध करना था तो कोर्ट जा सकती थी। जयपुर में एसआईआर के खिलाफ यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करके खदेड़ा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा कि राज्यपाल विधानसभा से पास बिलों को ना लटकाएं, बिल मंजूर करें, वापस लौटाएं या फिर राष्ट्रपति को भेज दें। दिल्ली ब्लास्ट में 4 और मुख्य आरोपी गिरफ्तार। श्रीनगर से मुजम्मिल, आदिल शाहीन और इरफान अरेस्ट। कोर्ट ने चारों को 10 दिन की एनआईए रिमांड में भेजा। रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी ने कसा शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी मामले में चार्जशीट दाखिल। यूके के डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े कथित लेन देन का मामला। ईडी के समन जारी करने की प्रक्रिया में कई बदलाव हुए। अब समन में सिस्टम जनरेटेड क्यूआर कोड होगा। समन के साथ यूनिक पास कोड भी होगा। अनिल अंबानी समूह पर ईडी का शिकंजा। 1400 करोड़ रुपए की नई ऑटोमेटेड अटैचमेंट जब्त। संपत्तियां 9000 करोड़ रुपए के पार। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं बिहार टॉप 10 में। रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा फिर से डिप्टी सीएम बने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कुल 26 मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी कोटे से 14 और जेडीयू कोटे से 8 मंत्री बने। एलजेपी से तेज प्रताप यादव को हराने वाले संजय कुमार सिंह और संजय पासवान को मंत्री पद। हम से जितिन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने ली शपथ। आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश नीतीश कैबिनेट में शामिल। 6 महीने के अंदर एमएलए या फिर एमएलसी बनना होगा। नीतीश कैबिनेट के 26 मंत्रियों में 3 महिलाएं। बीजेपी से रमा निषाद और श्रेयसी सिंह मंत्री बनी। जेडीयू से लीसी सिंह ने भी शपथ ली। नीतीश कुमार की कैबिनेट में दलित समाज से सबसे ज्यादा 5 मंत्री। एनडीए के इकलौते मुस्लिम विधायक जमा खान भी मंत्री बने। कैबिनेट में खाली पड़े पदों को लेकर के मंत्री अशोक चौधरी का दावा। कहा कि 1-2 महीने के अंदर खाली पद भरे जाएंगे। बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने पर उपेंद्र कुशवाहा का पहला रिएक्शन। कहा कि कैबिनेट में अचानक से एंट्री नहीं हुई है, उसका पहले से ही पब्लिक कनेक्ट है। शपथ समारोह से प्रधानमंत्री मोदी का बिहारी अंदाज देखने को मिला। गमछा हिला करके लोगों का अभिवादन किया। मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका। दुलार चंद यादव हत्याकांड में जमानत अर्जी खारिज हो गई। और अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। ध्वजारोहण समारोह के लिए रामनगरी अयोध्या तैयार। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर के मंदिर परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में नगर निगम का स्वच्छता अभियान। 25 नवंबर को भव्य ध्वजारोहण समारोह के लिए तैयारियां तेज हुई। ध्वजारोहण से पहले अयोध्या में कल अनुष्ठान। 551 महिलाओं ने सरयू का पानी भर करके कलश यात्रा निकाली। गाजीपुर में पुलिस मुठभेड़ में 6 गौ तस्कर गिरफ्तार। पुलिस पर फायरिंग करके भाग रहे 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। बुलंदशहर में दबंगों की गुंडाई देखने को मिली। घर में घुस करके महिलाओं को लात घूंसों से पीटा। घर पर पथराव भी किया गया। मेरठ में सड़क किनारे बनी अवैध मजार को पुलिस ने हटा दिया। लोगों की शिकायत के बाद भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। बागपत में घर के बाहर खड़ी लड़की से छेड़छाड़। लोगों ने आरोपी को पकड़ करके पुलिस के हवाले किया। अलीगढ़ में जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हुई। दोनों ओर से जमकर के पथराव और हवाई फायरिंग। अम्बेडकर नगर में अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी और साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने गैंग से जुड़े 2 लोगों को पकड़ा। अंतर्राष्ट्रीय जैवलिन थ्रोअर अनु रानी और उनके पति साहिल भारद्वाज पर मेरठ में एफआईआर दर्ज। हाल ही में हुई शादी में हर्ष फायरिंग का मामला। देश के बाकी राज्यों से जुड़ी खबरें राज्य टॉप 10 में देखिए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तेज रफ्तार एसयूवी बेकाबू होकर के 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। थ्रेट कॉल के बाद पुलिस और बम स्क्वाड की जांच में कल कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली में 16 साल के बच्चे ने खुदकुशी कर ली। मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म में कूद करके जान दी। इंसाफ के लिए लोग सड़क पर उतरे। बेंगलुरु में एटीएम कैश वैन से लूट मामले में एक्शन तेज हुआ। सीसीटीवी फुटेज से वैन की मूवमेंट ट्रैक करने की कोशिश जारी है। बेंगलुरु के बाद कर्नाटक के बीदर में भी लूट हुई है। नेशनल हाईवे पर करीब 24 लाख के गहने फिल्मी स्टाइल में लूटे गए। चलती कार का टायर पंचर करके वारदात को अंजाम दिया गया। राजस्थान के जयपुर में ज्वेलरी शॉप में बड़ी लूट हुई। रात के अंधेरे में नकाबपोश बदमाश ने 40 किलो चांदी के गहने लूटे। गार्ड्स को बंधक बना करके फरार हो गए। जयपुर में रिश्वतखोरी महिला सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्रांच ने 1.25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पंजाब के अमृतसर में आईएसआई कनेक्शन वाला गैंगस्टर
हरजिंदर सिंह उर्फ हैरी एनकाउंटर में ढेर हाल ही में जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। पंजाब के फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के मास्टरमाइंड का एनकाउंटर हुआ। आरोपी जितिन काली को पुलिस के 3 गोलियां लगी। पंजाब के गुरदासपुर जेल के गार्ड ने AK-47 से ली पत्नी और सास की जान। पुलिस ने सरेंडर के लिए कहा तो खुद को भी गोली से उड़ा दिया।